आदाब नाजरीन, खित्ते चिनाब की खबरों पर मुश्तमिल खुसूसी शुमारा लेकर आपका मेजबान इश्तियाक अहमद देव हाजिर। पेश है अहम खबरों की शह सुर्खियां। महकमा सेहत आमा के मुलाजमीन का बगला बरस में एहतजाज, मुतालबात पूरा होने तक जदोजहद जारी रखने का किया अज़म। जिला डोडा के मुख्तलिफ सरपंचों का एहतजाज, महकमा दही तरक्की पर मुदाखलत का लगाया इल्जाम। जिला डोडा में कोविड-19 के बारे में गलतफहमियां, इंतजामिया व महकमा सेहत से खुसूसी एडवाइजरी जारी करने की अपील। तीसरे बलाग दिवस के हवाले से प्रोग्राम जारी। बैक टू विलेज तीसरे मरहले की तैयारियों का सिलसिला भी है जारी। और मारूफ साहबी फयाज पापोरी के बहनोई अब्दुल लतीफ जरगर फौत। मुख्तलिफ तबकों ने गमज़दा अयाल से किया ताज़ियत का इज़हार। और अब पेश है खबरों की तफसील। आज जिला डोडा की तहसील बगला बरक में महकमे सेहत आमा यानी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के मुलाजमीन ने शदीद एहतजाज किया। इन मुलाजमीन का मुतालबा था कि उनकी बकाया तनख्वाहें वागुजार की जाएं और 7 बरस बतौर आर्जी मुलाजमीन मुद्दत मुकम्मल करने वालों को मुस्तकिल किया जाए। इन एहतजाजियों का यह भी मुतालबा था कि आर्जी मुलाजमीन को कम अज कम यौमिया उजरत के कानून के तहत माहाने तनख्वाहें दी जाएं। एहतजाजी मुलाजमीन ने शदीद नाराबाजी करते हुए मुतालबात पूरा न होने तक एहतजाज जारी रखने का भी ऐलान किया। का जो खर्चा है वो कैसे पूरा हुआ, अपने परिवार को आपने कैसे स्टेबल रखा अभी तक, इसके बारे में आप कुछ बताएं। ये तो सर ऊपर वाले का पता है, अब हम कैसे इसको, मैं तो इस वक्त हम सीबी वाले लैंड ओनर जो हैं, हम इकट्ठे होकर यहाँ पर इस वक्त बला के एहतजाज कर रहे हैं। हमें कभी लैंड वालों को बोलते हैं आपको 12 वोचर चाहिए, कभी बोलते हैं कि 6 वोचर चाहिए, हमें ठोकते हैं कभी कबाड़े में। अब ज़्यादा कबाड़ा नहीं चलेगा। अब हम एहतजाज, अब आपने बोला कि आप इस वक्त कैसे घर, वो ऊपर वाले जानता हम कैसे अपने घरों को इस वक्त चला रहे हैं। तो ये हमें बहुत मुश्किलात है इस वक्त। इस कोविड में क्या किया हमने वो ऊपर वाले जानता है, हमने कैसे अपने घरों को कैसे चलाया। इस वक्त भीख मांगने के काबिल है हम ज़्यादा। हम हमारे से लेबर कार्ड भी छीना गया, ये स्कॉलरशिप भी काटा गया, नरेगा कार्ड भी काटा गया। हर यहाँ से बोलते हैं आप मुलाजम हैं, ना हम किसी काम के मुलाजम तो नाम के मुलाजम, तो सैलरी से लाजवाब। तो सैलरी कब तक आपकी पेंडिंग है? साल में कितने महीने की सैलरी आपको जो है मिलती है? ये तो सैलरी हमें इस साल, पिछले साल से लैंड ओनरों को हमें साल से पिछले सितंबर 19 सितंबर से हमें 2 बार मिली है, टोटल 2 बार लैंड ओनरों को मिली है। सीपी वालों को कुछ नहीं मिला। ईद के बाद सीपी वालों को भी एक पैसा नहीं मिला है, हमें भी नहीं। ईद के बाद हमें कुछ पैसा नहीं मिला है। वसीम जी, मैं एक बात बताऊं आपको, पर्सनली अपनी बात बताऊं, सबकी हालत यही है। मेरे बच्चे इस वक्त, बड़ा बच्चा जो है वो पार्ट फर्स्ट में पढ़ रहा है, सेकंड जो है मेरा बच्चा वो 11th में पढ़ रहा है। उनको स्कूलों से निकाला गया ऑलरेडी। क्योंकि फीस की कोई गुंजाइश नहीं हमारे पास है। गलत स्टेप उठाने पे वो मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आज का दौर जो है वो देख रहे हैं आपके, आज का दौर कैसा चल रहा है। तो मसला हमारा यही है कि हमारी जो तनख्वाह है, जो पेंडिंग वेजेस है, एक साल 2 साल, जैसे लैंड ओनर है इनके खिलाफ जी नहीं जी 12 वोचर दे दो, वो कौन सा मसला है? वो किन की गलती है? ये कहाँ से लाएंगे 12 वोचर और इनका मसला हल हो जाएगा? वो वोचर जो देने थे वो गवर्नमेंट ने देने थे, वो हमने कहीं से ढूंढ के नहीं लाने थे कि भाई ये ले लो जी ये वोचर है। बड़े ये पेचीदा मसला है। अब देख रहे हैं हम, जैसे यूनाइटेड फ्रंट की कॉल आएगी कि सरकार को कैसे आगे लेना है, तो उसी हिसाब से हम भी चले जाएंगे। देखिए सर, इस वक्त जो कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो इस दौर में आपकी हड़ताल कहाँ तक जायज़ है? क्योंकि यहाँ पे इस वक्त जो सफाई का ज़्यादा मसला है, और आपके बगैर जो यहाँ पे मैक्सिमम मुलाजिम है वो डेली वेजेस हैं, और इनके बगैर यहाँ पे ये चीज़ करना, पानी मुहैया करना, इतने बड़ी आबादी है, तो वो कैसे मुमकिन है? तो ये जायज़ कब तक है, कहाँ तक जायज़ है? देखिए वसीम जी, जायज़ तो नहीं है, इस चीज़ को हम मानते हैं, क्योंकि जब लोगों को मुश्किलात आएगी तो वो जायज़ बात नहीं होती है। लेकिन लोग हम भी हैं,
हमारे बच्चे जब भूखे मरेंगे, हमारे बच्चे जो है फाका कशी पे आ गई है बारी। अब सोचिए, हम इसके लिए विलिंग नहीं थे क्योंकि कोविड चल रहा है। हमें भी पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है, लोगों को कोई मुश्किलात नहीं आनी चाहिए, लेकिन करेंगे क्या? हमें कोई शौक नहीं था सड़कों पे आने का। हमें शौक था कि हम ड्यूटी दें, हम लोगों को पानी पिलाएं, वो हमारा काम है, वो हम करते आए हैं। लेकिन अब मजबूर होकर हम सड़कों पे आ गए हैं इसलिए क्योंकि हमारे पास कोई और साधन नहीं है काम करने का, कुछ भी नहीं। ना हमें कोई मजदूर लगाएगा, क्योंकि जब जांच ही नहीं है मजदूरी करने की, कौन लगाएगा हमें? दिहाड़ी में 400 रुपये देते हैं, हमें कोई 100 रुपये भी नहीं देगा। हम इस काबिल इन्होंने छोड़ दिया। अभी देखो मेरी एज जो है इस वक्त 45 चल रही है। अभी मुझे अगर इन्होंने किया भी कुछ तो मेरी सर्विस जो है वो 14 साल रहेगी बकाया। तो मेरे बच्चे क्या करेंगे आगे? हमें कोई शौक नहीं था सड़कों पे आने का, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें मजबूर कर दिया इस चीज़ के लिए कि आप सड़कों पे आइए, आप नाराबाजी कीजिए इस कोविड के दौरान, जो हम नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरन हम सड़कों पे आ गए। ये स्ट्राइक जो है ये आखिरी दम तक, अब या तो एक फैसला करे गवर्नमेंट हमारे साथ कि हमें निकाल दे, सीधी जो पोजिशन वो निकाल दे कि भाई आपको निकाल दिया गया, हम बैठेंगे जो मर्जी है सो करेंगे फिर, लेकिन इस आश में नहीं रहेंगे। जिला डोडा के मुख्तलिफ सरपंचों ने आज इस बात को लेकर एहतजाज किया है कि उनके खातों में नौजवानों को खेल कूद का सामान मैसर करने के लिए 20,000 रुपए की जो रकम जमा की थी, अब महकमा दही तरक्की के VLW साहिबान उनको वो रकम वापस तलब कर रहे हैं और ये VLW साहिबान उनसे सपोर्ट किट खरीदने के लिए दबाव डाल रहे हैं। सरपंच साहिबान का कहना है कि एक तरफ से पंचायतों को खुद मुख्तियार बनाने की बातें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ से हमको महज 20,000 रुपया के इस्तेमाल की भी इजाजत नहीं दी जा रही है। एहतजाजी सरपंचों का कहना है कि अगर उनके साथ अफसरशाही का ये सिलसिला जारी रहा तो अफसरशाही से निबरत आजमा होने के लिए तैयार हैं और एक तवील जदोजहद भी शुरू कर सकते हैं। ये बहुत नाइंसाफी है और मजाक है। ये हमारे साथ लोग मजाक कर रहे हैं। वो गेट सबको दिखाएंगे, वो तो सरासर मजाक करेंगे उसका। वो तो सरासर बोलते हैं कि हाँ जी आपने ये क्या लाया उधर से। चाहे हमारे सरपंच साहिबान हो या BDC साहिबान हो, अभी एक पिछले दिनों 15 या 20 दिन पहले एक ऑर्डर निकला था फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से कि हर पंचायत को 20-20 हज़ार रुपया मिला था और वो पंचायतों को क्रेडिट भी हुआ 8-10 दिन पहले। आज सुनने में आया हमारे पंचायत सेक्रेटरीज को जो है फ़ोन किया गया, आप आके ये पंचायत का सामान ले जाइए, हमने सपोर्ट किटें खुद ही ली है। आप मुझे बताएं, अगर हिसाब सरपंच को देना है, अगर अकाउंटेबल सरपंच है पंचायत के लोगों के सामने भी और गवर्नमेंट के सामने भी, तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खुद कैसे ले सकती है सामान? अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के प्रेरोगेटिव पे ये आता ही नहीं है, ना ही ACD के प्रेरोगेटिव पे आता है, ना DPO के, ना DC साहब के, तो ये बिल्कुल समझ से बाहर है जो हमारे पंचायत इंस्टीट्यूशन के साथ मजाक किया जा रहा है, बिलखुसूस हमारे ज़िले के अंदर। मेरा नाम रियाज अहमद जरगर, सरपंच पंचायत हल्का त्रोन। उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हूँ पंचायत कॉन्फ्रेंस का। हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, LG साहब से, कि LG साहब के ऑफिस से ऑर्डर निकला था एक कि 20,000 रुपया हर पंचायत में सपोर्ट्स किट के लिए दिया जाए। उसके बाद वो पैसा आया भी, चंद दो दिन हो गए, मगर साथ में हमें आज ये सुनने के लिए आता है कि आप डोडा ACD ऑफिस से आके वो अपने किट्स ले लो जी। अगर पंचायत के अकाउंट्स में इन्होंने 20-20 हज़ार रुपया डाला तो इन्होंने सामान क्यों खुद खरीदा? बहुत अफसोस की बात है कि ये पंचायत को, हमें सरपंचों को एक हमारे साथ मजाक हो रहा है। यही कहना चाहते हैं इसके मसले में, ये जो सपोर्ट्स किट्स आई हैं एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद ही ये परचेज़ की है। हमको ये समझ नहीं आ रही है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रही है हर मसले में। इससे पहले कोविड में 10-10 हज़ार रुपये आए तो बोलने लगे उस टाइम कि आपके अकाउंट में पड़ेंगे जी 10-10 हज़ार रुपये, वो भी कहीं नहीं है। आज अगर इन्होंने हमारे अकाउंट्स में 20 हज़ार रुपया डाला तो हमको बोल रहे हैं आप किट्स ले लो और यहाँ हमको पेमेंट कर दो वापस। अगर हमने पेमेंट करनी थी तो ये कौन होते थे फिर किट्स लेने वाले? इनको क्या पता है कि पंचायतों में क्या हालात हैं, किस पंचायत में ग्राउंड है, किस पंचायत में चिड़ी रैकेट खेलेंगे, किस पंचायत में कौन सी गेम चलेगी। और ये सरासर हम सरपंचों के साथ नाइंसाफ़ी है और हम बिल्कुल भी इस चीज़ की पेमेंट नहीं करेंगे। और हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहते हैं, अगर ये खुद ही ले रहे हैं तो हमारे अकाउंटों में ये पैसे क्यों डाले? ये खुद ही एडमिनिस्ट्रेशन ने पेमेंट करनी थी। इस वक्त जो सबसे बड़ी मुश्किलात का सामना
PRIs को करना पड़ रहा है पूरी यूटी के अंदर, वो ये है कि इस वक्त मैं खुसूसन पहले अपने ज़िला की बात करूंगा, ज़िला डोडा की बात करूंगा। कुछ अरसा कबल यानी 5-10 दिन पहले एक ऑर्डर निकला था बैक टू विलेज में, जो 10-10 लाख रुपया पंचायत के अकाउंट में आया था। उसमें से ये कहा गया था कि आप 20-20 हज़ार रुपये का वो किट खरीदें, खेलकूद का सामान खरीदें पंचायतों के लिए। तो क्या हुआ कि हमें पता ही नहीं, आज अचानक हमें कॉलें आती है कि आप ACT ऑफिस से किटें उठा लो, पैसा हमने देना है और किटें कोई और खरीद रहा है। तो इससे क्या होता है कि एक ऑफिसर को क्या पता है कि मेरी पंचायत या किसी दूसरी पंचायत में कौन सा खेल कूद का सामान लगेगा, वहाँ पे चिड़ी रैकेट लगेगी, वहाँ पे कैरम बोर्ड लगेगा, वहाँ पे बैट बॉल लगेगा। तो ये सरासर PRIs के साथ नाइंसाफ़ी है। दूसरा, ये कोविड के मसले में, कोविड के जब यहाँ पे बशीर खान साहब आए थे जो एडवाइज़र हैं ये रूरल डेवलपमेंट के, तो उस वक्त ये कहा गया था कि आपके अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपया डाला है कोविड के लिए, वहाँ पे आपने टंकियाँ खरीदनी है वो चौकों में वहाँ। तो हमने जब अकाउंट चेक किया वो 10 हज़ार भी कहीं नहीं है, यहाँ पे हमारे अकाउंट में पैसा डाला है और चीज़ें कोई दूसरा खरीद रहा है, और ये कहा जा रहा है कि आप ये पैसे हमें निकाल के दे दो तो हम इसका वो कर लेंगे, वो किट वालों को पैसा देंगे। जिला डोडा में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस वबाई मर्ज के हवाले से टेस्टिंग में आई कमी और तिबी इदारों में इस वबाई मर्ज में मुब्तला लोगों के लिए दरकार सहूलियात की अजम मौजूदगी के बाइस अवामी हलकों में गहरी तशवीश पाई जाती है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ अफवाहें भी गश्त कर रही हैं, जिस वजह से समाज में डर व खौफ बना हुआ है और लोग परेशान हाली का शिकार हैं। अवाम के संजीदा हलकों का कहना है कि इन अफवाहों को खत्म करने के लिए जरूरी है कि महकमा सेहत डोडा बिलुमूम और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के अरबाब बिलखुसूस अवाम के नाम खुसूसी एडवाइजरी जारी करके लोगों को हकीकत हाल से वाकिफ करा के इन गलत फहमियों को दूर करें, ताकि आम आदमी की जो मुश्किलात हैं उनमें कमी वाक़ा हो। जो अपने हैं यहाँ के जो अवामी मसाइल के लिए जारी जन अभियान के तहत तीसरे बलाग दिवस के मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ पवन परिहार व एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर किश्तवाड़ मोहम्मद हनीफ मलिक ने मड़वा वाड़वन ठाकराई इलाकों का दौरा करके लोगों के मसाइल सुने और मौका पर ही कई मसाइल का हल किया। उन्होंने आने वाले बैक टू विलेज 3 के हवाले से तैयारियों और इंतजामात का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि अब आवाम को उनके घरों में इंसाफ मिल रहा है। कैसे क्या हुआ? बिल्कुल जी, आप लोगों के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जन अभियान जो है पूरे किश्तवाड़ ज़िले में यूटी के साथ साथ 10 तारीख को शुरू हुआ था और आज इसका तीसरा और अंतिम फेज़ था। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट की डायरेक्शन थी कि सीनियर ऑफिसर जो हैं हर एक ब्लॉक का जो है दौरा करें। तो इस सिलसिले में आज क्योंकि हमने पहले बहुत सारे ब्लॉक जो हैं टच किए, मैं खुद पाडर गया, उसके बाद छात्रों में गए हम, उसके बाद पलमाड़ गए, तो आज ये ब्लॉक चूँकि अभी तक यहाँ सीनियर अफसर कोई नहीं आया था, नो डाउट कि हमारे राजेंद्र जी काफ़ी इन्होंने एक्चुअली 2 जन अभियान में का काम किया, लेकिन आज चूँकि जनता की डिमांड थी तो आज इसी सिलसिले में मैं बहुत सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट अफसर्स, हमारे तहसीलदार साहिबान और भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के अफसर जो हैं वो आज यहाँ पे आए और बहुत अच्छा लगा। लोगों ने सब ने अपने अपने विचार रखे, आम जनता ने भी, PRIs ने भी और अपने BDC चेयरमैन ने भी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमने मौके पे ही हदायत दी कि वो जो है इन चीज़ों का अजाला करें। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं जैसे सोशल वेलफेयर था, रेवेन्यू था, ICDS था, बहुत सारे डिपार्टमेंट की लोगों ने तारीफ़ भी की, लेकिन इसी बीच में ख़ास करके RDD और PHE से लोग जो हैं काफ़ी यहाँ पे जो उन्होंने शिकायतें की हैं, तो मैं उनको भी पर्सनली भी डायरेक्शन दूंगा और आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि वो जल्द अज जल्द जितनी भी अपनी रुकी पड़ी स्कीम्स हैं, चाहे वो RDD का पेमेंट्स का मसला है, नरेगा का, या PHE की बहुत सारी स्कीम जो वो पूरी तरह फंक्शनल नहीं है, तो उनको इमीडिएटली जो है वो फंक्शनल बनाए। तो यही मेरी अपील है। थैंक यू सर। इधर जन अभियान के तहत जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा ने जिला के मुख्तलिफ दही तरक्की ब्लॉकों का दौरा करके मौके पर ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट, हेल्थ कार्ड, पावर टिलर,
हार्टिकल्चर पासबुक और केसीसी कर्ज के सैंक्शन लेटर तकसीम किए। उन्होंने कहा कि यह पहला मौका है जब लोगों के उनके घरों में ही तमाम मसाइल के हल के लिए इंतजामिया सहूलियत फराहम कर रही है। उन्होंने आने वाले बैक टू विलेज 3 के लिए होने वाली तैयारियों और इंतजामात का भी जायजा लिया। डीडीसी डोडा ने कहा कि जिला डोडा के तमाम 17 दही तरक्की ब्लॉकों में लोगों में जन अभियान बैक टू विलेज 3 के तहत जारी मशक के बारे में जोश व खरोश पाया जाता है। सर, ये जन अभियान के बारे में आज काशीगढ़ में जो ये प्रोग्राम हो, इसके मुताबिक बताएं सर। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले तकरीबन 3 हफ्तों से पूरे ज़िले भर में जो है वो हमारे जन अभियान की शुरुआत सरकार की तरफ से हुई है। आज उसी जन अभियान को, जन मुहिम को देखने के लिए मैं यहाँ पे कास्तीगढ़ ब्लॉक में आया हूँ। बड़ी मुझे खुशी हुई है कि कास्तीगढ़ ने पिछले 2-3 महीनों में जन अभियान में और उसके पहले भी बहुत अच्छा बेहतरीन काम डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स में, कई सारे एस्पेक्ट्स में दिखाया। अगर मैं आपको बताता चलूँ कि PMGSY के काम हो, हमारा सारस कास्तीगढ़ लिंक रोड, उसके बाद में हमारा डोडा कास्तीगढ़ रोड, उसके बाद में जो आपका अभी जो है चिल्ली धंधल रोड जो है वो रोड, इनमें बहुत प्रगति पे काम पिछले कुछ दिनों में हुआ। इतना ही नहीं कि उसी के साथ साथ जो आप जानते हैं कि आपका केंद्रीय विद्यालय का काम हो, उसी के साथ साथ आपका गर्ल्स हॉस्टल का काम हो, उसी के साथ साथ जो आपका डिग्री कॉलेज का काम हो, इन सारे कामों को भी पिछले कुछ दिनों में तो खुशकिस्मती की बात है सर, हमारे आपने जैसे कास्तीगढ़ में विजिट किया, एक जगह और रह गई है सर उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? रोड पे सर कुछ पोर्शन रह गया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे इस जो आपका पोर्शन है इसके बारे में कोई जानकारी वैसे सर नहीं है, लेकिन आपने सवाल पूछा है तो जवाब सुन लीजिए। तो कुछ सिंकिंग पोर्शंस के बारे में हालांकि जिक्र जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट ने बोला हुआ है, तो जहाँ जहाँ पे ऐसे कुछ जोन्स हैं उसमें जो डिपार्टमेंट को करने की आवश्यकता है वो करेंगे। सर, डॉक्टर्स की PSC है, न्यू टाइप अभी PSC आपके है, सामने वो बता दिया गया है कि जो यहाँ पर छोटे से हैं वो डॉक्टर यहीं पे परमानेंट रहेंगे और वो जनता को जो सेवा देनी है वो देते रहेंगे। सर, छोटे से टेस्ट के लिए सर लेबोरेटरीज का यहाँ पर होना, एक छोटे से टेस्ट के लिए यहाँ पे आपके पास फार्मासिस्ट उपलब्ध हैं, जो माइनर ब्लड टेस्ट वगैरह है उनको हिदायत है कि वो यहीं पे करेंगे। अलबत्ता अगर कुछ ऐसी और एडिशनल टेस्ट करने की ज़रूरत है वो भी वो जो है वो डोडा आपको जाना पड़ेगा। सर एक सवाल और है। कोरोना की टेस्ट हैं वो कोविड की टेस्ट है, उनको बुलाएगी यहाँ पे उसकी शुरुआत। सर एक सवाल, एम्बुलेंस यहाँ पे कुछ टाइम पहले थी सर, बाद में अचानक से वो गायब हो गई है यहाँ से, उसके बारे में सर? गायब कहीं कोई चीज़ गायब नहीं होती है, वो होती है कहीं ना कहीं जनता की सेवा ही करती रहती है वो एम्बुलेंस। जब आप ये कोरोना का दौर वगैरह जानते हैं तो उस दौर में हो सकता है वो कहीं पे सर्विस दे रही है आपकी डोडा में, आपके जब जरूरत होगी तब रिटर्न किया जाएगा। थैंक यू सो मच। जिला डोडा के ठाठरी सब डिवीजन में फिक्सू काठावा सड़क की खस्ता हालत, मैकडमाइजेशन न होने के खिलाफ होने वाले एहतजाज की खबर मीडिया बिलखुसूस चुनाव टीवी पर नशर होने के बाद महकमा PMGSY ने फिक्सू में बस स्टैंड की तामीर शुरू कर दी है और 20 योम के अंदर इस शाहरा पर ब्लैक टॉप मुकम्मल करने का भी वादा किया है। अवामी हलकों ने मीडिया का शुक्रिया अदा किया है। पहुंच गया हक्सू बस स्टैंड में, ये रोलर भी पहुंच गया। आज जो हमने प्रोटेस्ट रखा था SDM साहब सर, जैसे कि आपने आज की डेट में जो है प्रोटेस्ट रखा था फक्सू रोड पर, तो जो आप पोस्टपोन कर रहे हैं इसको, तो ये किस कारण की वजह से कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोटेस्ट के जो हमने कॉल दी थी 30 तारीख के लिए, इसके लिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्मेशन दी थी, SDM साहब को, SHO साहब को इन्फॉर्मेशन दी थी कि अगर रोड का काम 29 तक शुरू नहीं हुआ तो हम 30 तारीख को प्रोटेस्ट करेंगे। तो रात को हमें SHO साहब ने भी कॉल किया और रात को 10 बजे SDM साहब से हमारी बात हो गई कि जो प्रोटेस्ट हमने 0 पॉइंट पर रखा था, क्योंकि इसका
टेंडर फक्सू काठावा रोड जो था ठाठरी से, इसका टेंडर 2018 से, इसका टेंडर 2018 में हुआ है। न जाने किस कारण से ये रुका हुआ था काम। हमने बहुत बार PMGSY डिपार्टमेंट से ये चीज़ कही कि इसके ऊपर काम शुरू किया जाए, लेकिन 2 महीने से हम दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं और काम नहीं शुरू हुआ। तो एक्सीन साहब ने हमें 25 तारीख के लिए टाइम दिया था। जब 25 तारीख को काम शुरू नहीं हुआ तो हमने 26 तारीख को एडमिनिस्ट्रेशन को एप्लीकेशन दी थी। तो 29 तारीख तक काम शुरू ना होने की वजह से हम 30 तारीख को प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन इस समय हम SHO साहब ठाठरी और SDM साहब ठाठरी का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने रात को हमें मैसेज दिया कि अगर 5 तारीख से पहले इस रोड के ऊपर काम शुरू नहीं होगा तो मैं 26 तारीख को आपको ये प्रोटेस्ट के लिए रुकावट, 6 तारीख को रुकावट नहीं डालूंगा। मेरी तरफ से आपको इजाज़त है कि आप 6 तारीख को 0 पॉइंट के ऊपर प्रोटेस्ट करें। तो हम पूरी आवाम का शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमारा इस प्रोटेस्ट में साथ दिया था। इसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो हमारे रोड का आज काम शुरू हुआ, इसके लिए हम PMGSY, ठेकेदार, एडमिनिस्ट्रेशन, खास करके SHO साहब ठाठरी और SDM साहब ठाठरी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस रोड का काम आज शुरू हो गया। इसी के साथ मैं रुखसत होता हूँ। आदाब, धन्यवाद। सबसे पहले मैं इलाका जंगलवाड़, फक्सू, खानपुरा, काठावा, डाडिया, बहंडोगा, चीड़ा, नांदना, नवटा, जनेहरी के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और हमारा साथ दिया इस प्रोटेस्ट के लिए। क्योंकि हमने 26 तारीख को SDM साहब को और SHO साहब को और एक्शन साहब को मुतल्ला किया था कि अगर 29 तारीख के अंदर अंदर रोड का काम शुरू नहीं हुआ तो हम 30 तारीख को प्रोटेस्ट करेंगे। और रात को SDM साहब की कॉल आई और SHO साहब से भी बात हुई। उन्होंने हमें इस बात की एश्योरेंस दी कि आपकी रोड का काम 5 तारीख तक शुरू हो जाएगा। अगर 5 तारीख तक आपकी रोड का काम शुरू नहीं होता तो 6 तारीख के लिए हम आपको परमिशन देते हैं कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। तो इसलिए हम आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज ही के दिन मशीनरी फक्सू में पहुंच गई, 2 JCB और रोलर भी वहां पहुंच गया और टिपर जो है रोड के लिए मलबा डाल रहे हैं, रोड पे मलबा ला रहे हैं और रोड का काम शुरू हो गया। इससे हम एक्शन साहब का, SHO साहब का, SDM साहब का और AEE साहब का, JE साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस महीने के अंदर अंदर हमारी रोड पे ब्लैक टॉप पड़ेगा और लोग तकलीफ से महफूज रहेंगे। जैसा कि ये ठाठरी फक्सू रोड जो है ये लगभग 1980 के आसपास बनी है, तब से आज तक जो है काफी प्रोटेस्ट है, तो उनका जवाब क्या आया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? सर 1980 से लेकर 1982 के अंदर इस रोड की संगे बुनियाद रखी गई। आज तक बहुत सारे लोग आ गए क्योंकि कुछ कमजोरी हमारे लीडरों की भी है जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिले, डिपार्टमेंट के साथ मिले, मिलजुल कर इन्होंने हमारे इलाके की तामीर और तरक्की, हमारे इलाके को तामीर और तरक्की से महरूम रखा। और आज तक हमारा इलाका जो है, हमारे इलाके में कोई तरक्की नहीं हुई, ना हमारे इलाके में अस्पताल, ना हमारे इलाके में हाई स्कूल और ना ही हमारे इलाके में तहसील तो है लेकिन वहाँ स्टाफ नहीं है। हम हर किस्म की तामीर और तरक्की से महरूम रह गए। अब जो है हम सोशल वर्किंग का काम कर रहे हैं, हमने आवाज उठाई, लोगों को अवेयर किया और लोग हमारे साथ आ गए। हमने जो भी कदम उठाया तो अल्हम्दुलिल्लाह एडमिनिस्ट्रेशन की कोऑपरेशन की वजह से और क्या कहते हैं लोगों की कोऑपरेशन की वजह से काम अभी शुरू हो रहा है और उम्मीद है कि आइंदा भी ये काम शुरू होता रहेगा। इंशाल्लाह हम इसी तरह लोगों की खिदमत करते रहेंगे। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं सोशल वर्कर मंसूर अहमद इस समय फक्सू बस स्टैंड में, और यहाँ पर इस समय PMGSY के JE साहब और AEE साहब है। अब इनसे आप खुद सुन लीजिए इस रोड के बारे में क्या कहते हैं। ठाठरी कठावा रोड का काम आज हमने शुरू किया है। करेलाल जी शर्मा जो हमारे कंट्रैक्टर हैं वो आ गए हैं अपना स्टाफ, मेहनत, मशीनरी लेके। आज वार फुटिंग पे हमने ये काम शुरू कर दिया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है हम 31 अक्टूबर तक शर्मा साहब की कमिटमेंट और वादे के मुताबिक 6 किलोमीटर ठाठरी कठावा रोड और 8 किलोमीटर ठाठरी चीड़ा रोड लुक करके दे देंगे।
तो कल से परसों से हमारे डंपर जो है शालीमार से मेटल लाना शुरू हो जाएंगे। आज हम इसकी सरफेस रेक्टिफाई कर रहे हैं और इसमें अब हमें लोगों की कोऑपरेशन चाहिए। हमें इस रोड में 3 मीटर लोग डालना है। हम कहीं बेटा पेरे में 3.5, 4 और 4.5, 5 भी डालेंगे, 6 भी डालेंगे, लेकिन हमें लोगों की काफी कोऑपरेशन चाहिए क्योंकि ड्रेन इसमें फंक्शनल होनी चाहिए। अगर पानी लुक पे आ गया तो वो डैमेज करेगी लुक को। इसलिए हमारी सबसे अपील है जिम्मेदारों से, लैंड ओनर से, हाउस ओनर से, जो भी है कि वो इसमें हमें कोऑपरेशन दें और हमारी ड्रेन को फंक्शनल बनाएं। बहुत बहुत तो इंशाल्लाह ये काम जल्दी कंप्लीट हो जाए। 31 अक्टूबर तक हम इंशाल्लाह अल्लाह ताला की वसालत से इसको 6 किलोमीटर लुक चिनार तक डाल के देंगे। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ PMGSY डिपार्टमेंट और ठेकेदार का कि इन्होंने इस समय काम जो शुरू किया है और इसके माध्यम से, मीडियम के माध्यम से हम ये पूरी पब्लिक को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी कभी किसी भी तरह के अगर किसी को भी कोई समस्या आ जाती है तो वो प्लीज AEE साहब से कांटेक्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। डोडा की पंचायत जठेली में गुलनाज बेगम नामी एक गरीब खातून ने महकमा बिजली पर इल्जाम आयद किया है कि उनके मकान रिहायशी के ऊपर से नस्ब HT तरसीली बिजली लाइन की मौजूदगी से वो मकान तामीर करने से कासिर हैं। इस गरीब खातून का इल्जाम है कि महकमा के मुलाजमीन का रवैया उनके साथ मुआनदाना है और उनको बदों किसी इस्तिकाक के बनेते मुजरिमाना तंग तलब किया जा रहा है। उन्होंने महकमा बिजली के आला अफसरान से मुदाखलत करके उसको इंसाफ फराहम करने का भी मुतालबा किया। क्या समस्या है जो कि आपका मकान अभी भी तामीर पूरा नहीं हो चुका है? हमने लाइनमैन को बोला था और फोरमैन को कि हमारी लाइन ऊपर से उठाओ तो हमारा हिस्सा इतना ही है, तो उनने कहा 10,000 रुपये दे दो फिर आपका हो जाएगा काम। तो हमने उस बात के लिए शोर उठाया कि ये किस लिए, ये गवर्नमेंट का काम। 10,000 रुपये आपको किसने मांगे थे जर्नल लाइन उठाने के लिए? फोरमैन ने बोला फिर हो जाएगा आपका। फोरमैन कहाँ का रहने वाला है? वो डोंगरों का है। क्यों उसने आपको 10,000 रुपये मांगे थे? कि अपना पोल लाओ, अपनी तार लाओ तो मैं ये उठा लूँगा। क्या आप बिजली बिल नहीं दे रहे हैं? नहीं, बिजली बिल तो हम दे रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं नहीं कि हमारा हिस्सा ही इतना ही है। तो हम गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहते हैं कि हमें ये लाइन उठनी चाहिए। कल हमारे बच्चे कहीं लगेंगे तो वो उसका जिम्मेवार कौन रहेगा? क्या चाहते हैं अब आप सरकार से, क्या मांग करते हैं आप? बस ये पहली बार हमारी मांग है तो जनाब ये हमारी लाइन उठनी चाहिए, ना तो हमारा कुछ ऐसा हादसा हो जाएगा। क्या यहाँ पे मुकम्मल पोलों पे तारें लगी हुई है? नहीं नहीं नहीं, ये खाली कच्चे पोल है, आप देख सकते हो। और दरख्त के साथ हमारी लाइन जुड़ी है, 30 साल से ज़्यादा रह रहे हैं हम इधर, तो ये कुछ हमारा काम कर ही नहीं रहे, जैसे सुन ही नहीं रहे हैं। कितने कमरे आपके पास मकान है? 1 कमरा है। तो आप कैसे गुजारा करते हैं? 1 कमरे में रह रहे हैं। आप दिखा सकते हो गवर्नमेंट से यही कि पहले बार यही कि आप दिखा सकते हो कि क्या हमारी हालत है। यहीं बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, यहीं उधर से हम मजदूरी कर रहे हैं। यही हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि तो आप खुद दिखा सकते हो कि बार यही एक ही बात की अपील है। और हमारे साथ ना आज तक हमने कहीं आगे ये बात भेजी थी, हम पहली बार ये बात कर रहे हैं और भेज रहे हैं। छोटे छोटे मुलाजमों को बोला था मगर वो हमें रिश्वत ज़्यादा मांग रहे हैं, इतनी औकात हमारी नहीं है। आपको रिश्वत किसने मांगी? किसने आपको 10,000 रुपये मांगे थे? उसका नाम आप सामने लाओ। क्या नाम है उसका? रंजीदर इधर का है। राजिंदर कहाँ का रहने वाला है? ये डोंगरों का है। कितने पैसे आपने
आपको मांगे थे इसने? उसने मांगा था पोल और 10,000 रुपये मांगा था। तो बोलने लगे कि अपना ही पोल और अपनी तार। तो मैंने इस बात के लिए शोर उठाया, तो फिर वो चुप ही रह गया। बोलता है किसने बोला। फिर मैंने बोला अंकल जी ये गलत बात है, 30 साल से हम इधर रह रहे हैं, आपके पास एक पोल नहीं हमारे लिए जुड़ रहा है, तो ये क्या कर रहे हो आप हमारे साथ। फिर उसने ऐसे करके तो उसने बात ही खा ली। आपने दूसरी जगह मकान क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं किया आपने दूसरी जगह मकान तामीर? हमारे पास इतना ही रकबा है, आप किसी से भी पूछ सकते हो, हमारे पास इतना ही रकबा है। एक भाई तो ये जम्मू में रह रहा है, खाली 3 भाई ये इधर हैं, तो ये भी 1-1 2-2 कमरे आए हैं। तो हम तो फंस गए इधर जर्नल लाइन के नीचे। तो कल हमारा कुछ भी हो सकता है, उसकी जिम्मेवार गवर्नमेंट रहनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि चिनाब टीवी हर दिन आपको नई खबर की ओर लेता है। आज हमने यहाँ पे दौरा किया, जठेली पंचायत के इलाका प्रेमनगर में हमने दौरा किया, तो हमें ये नज़र आया यहाँ पे कि एक खातून है जो कि बहुत मजबूर और लाचार है। ये गवर्नमेंट से यही मांग करती है कि हमारे मकान के ऊपर से जो जर्नल लाइन है इसको हटाया जाना चाहिए। हम कोई IAY स्कीम नहीं मांग रहे हैं, ना कुछ, हम अपनी ज़ात पे अपने पैसे से मकान बना रहे हैं। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि जर्नल लाइन यहाँ से उठनी चाहिए। और इन्होंने ये भी कहा कि हम बाज़ाब्ता बिल गवर्नमेंट ख़जाने में जमा करते हैं, जो कि इनके पास मौजूद है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाने की पूरी ये बिल है इनका, ये पूरा बिल अदा करते हैं गवर्नमेंट को। इनकी ये मांग है कि ये जर्नल लाइन यहाँ से उठनी चाहिए ताकि हम भी अपने मकान की जो तामीर कर सकेंगे। और साथ ही साथ इन्होंने ये कहा कि इसको हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन जो दविंदर नाम है उनका, राजिंदर नाम है उनका, उस शख्स ने इनको 10,000 रुपये देने के लिए कहा था। ऐसे हम तो कहते हैं कि ऐसे माफियाओं को सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसे माफियाओं को सरकार सज़ा देनी चाहिए जो इन मजबूर गरीब लाचारों के साथ खिलवाड़ करते हैं। मारूफ साफ़ी और चिनाब टीवी के मजीर आला फयाज पांपुरी के बहनोई रिटायर्ड मास्टर अब्दुल लतीफ़ जरगर बुध के रोज मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा ईदगाह डोडा में अदा होने के बाद उनको आबाई कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। मुतवफ़ी अब्दुल लतीफ़ जरगर के पसमानगान में अहलिया नसीमा बेगम व 2 पिसरान डॉक्टर शाहिद लतीफ़ जरगर व मशहूद उर्फ नरबू जरगर शामिल हैं। समाज के तमाम तबकों ने मरहूम की मौत पर दिली रंजो गम का इजहार करते हुए गमजदा अयाल से ताज़ियत का इजहार किया है। मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी अंजुमनों ने मरहूम के लिए दुआए मगफिरत और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की है। मरहूम अब्दुल लतीफ़ जरगर की उम्र 75 बरस थी, जो 2 यौम कबल डोडा में बवजह बीमारी के फौत हुए थे। तो नाजरीन, इसके साथ ही आज का खबरनामा यही इख्ताम होता है। मुझे दीजिए इजाजत।